बार एक ही टीआरई को टीआरई कितना बार टीआरई लाइएगा? हम लोगों को न्याय दीजिए। टीआरई 5 ऐसे ही आते रहेंगे। हमारे जितने नंबर ला के बहुत सारे स्टूडेंट आज ज्वाइनिंग। ये जुमलाबाजी है, टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी, हम लोग के साथ अन्याय कर रही है सरकार। चुनाव का समीकरण चल रहा है। जब आप जाते हैं मिलने के लिए तो बोलता है कि आपसे डिबेट करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। अब बताइए, हम शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं करेंगे? वो लोग कहता है हम लोग के हाथ में लाठी है, हम लोग से बात कीजिएगा तो लाठी मारेंगे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंदोलन है वो सड़क पे आपको दिख रहा होगा। डाक बंगला क्रॉस करके जो अभ्यर्थी हैं इनकम टैक्स गोलंबर पहुंच गए हैं, सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें बच्चों का। जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये इतने बच्चे तमाम स्टेटों से आके यहाँ भटक रहे हैं, एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। ये क्या सरकार चलाएंगे और क्या शिक्षा प्रणाली चलाएंगे? कितने दिन तक आंदोलन करेंगे आप सब? जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। टीआरई 4 का वैकेंसी भी आने वाला है। कोई बात नहीं, एनडीए सरकार चोर है। आते रहेंगे सर, टीआरई 4 टीआरई 5 ऐसे ही आते रहेंगे। अगर ये 83,000 वैकेंसी देते हैं, उसमें 65,000 ज्वाइन करवाते हैं, उनका रिजल्ट जारी करते हैं और ज्वाइन कितने होते हैं? 48,000। ये गेम तो ऐसा ही चलता रहेगा। आज हम खड़े सड़क में, कल वो टीआरई 4 वाले खड़े होंगे, क्योंकि बोल रहे हैं 1 लाख देंगे। 1 लाख में वो 40,000 केवल वैकेंसी फुलफिल कर पाएंगे और उन लड़कों को ऐसे सड़क पे आना पड़ेगा जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल उनको आना पड़ेगा सड़क पे। देखिए, एक बार भीड़ जो है ये अब डाक बंगला क्रॉस करते हुए, इनकम टैक्स होते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ रही है। और आप मौसम भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन यहाँ पटना की सड़कों पे जो गर्माहट है वो देखने को मिल पा रहे होंगे। और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, सड़क पे उतर गए हैं आप सब। सेम रिजल्ट होते हुए भी आज सड़क पे है। सेम रिजल्ट होते हुए भी, और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। 87,000 में अभी 30,000 सीट खाली है, लगभग 31,000 सीट खाली है, फिर भी अभी रोड पे है। ऐसा नहीं है कि कम नंबर है, सेम नंबर है। जो नंबर पे सिलेक्शन हुआ है वही नंबर हमारा भी है। बहुत बच्चे का नंबर सेम है। फिर भी जाएंगे, अभी जा रहे सीएम निवास तक जाएंगे। अभी हमारी जाएंगे। मेरिट में आने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। ये जो लोग हैं ये सीधे अब सीएम आवास की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी पटना की सड़कों पे देखिए कि किस प्रकार का जो जनसैलाब है। बीपीएससी टीआरई 3 के जो स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सड़क पे उतरे हैं। पिछले 6 से 7 महीने से ये सब सड़क पे हैं। और एक बार भीड़ देख लीजिए कि इस बार 1000 की संख्या में ये सब सड़क पे उतरे हैं और सीधे तौर पे इनका जो है सीएम आवास के घेराव को लेकर ये सब निकल चुके हैं। और भी कई सारे छात्र हैं जो बढ़ते कदम से अपने सीएम आवास की ओर बढ़ रहे हैं। 66,000 सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया था और उसमें से केवल 48,000 सीटें ही भरा गया। 18,000 सीटें खाली हो गई, जो कि 11,000 सीटें मल्टीपल रिजल्ट के कारण खाली हुई है और 7,000 डीबी में योग। अरे हिम्मत नहीं जवाब देता है। हमारी मांगे हैं कि कम से कम मल्टीपल सीटों पर। ये है कि 7 महीना हो गया, हम लोग सरकार सुन नहीं रही है। नहीं, सरकार अभी नहीं। शिक्षा मंत्री केवल आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ भी काम हो नहीं पा रहा है हम लोगों का। इसलिए हम लोग 7 महीने से आगे क्या सीएम आवास का अभी हम लोग जा रहे हैं सीएम आवास का घेराव करने। अब प्रशासन ने इन्हें बीच रास्ते हाईकोर्ट के पास रोक दिया है और लगातार आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रशासन अब सख्ती दिखा रही है। आप विजुअल के माध्यम से देखिए कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से साइड कर दिया गया है, भीड़ को छत विजित कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि कैसे हाई कोर्ट के पास जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको खदेड़ दिया गया है, क्योंकि कोई बिना प्रोटोकॉल के सब निकले थे और यहाँ पहुंच गए थे। आप देखिए कि इनकम टैक्स होते हुए अब सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तमाम जो छात्र हैं उनको पुलिस और प्रशासन यहाँ से खदेड़ के साइड कर रही है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ जो है अब सड़क पे उतर चुकी थी, लेकिन अब प्रशासन यहाँ से सबको खदेड़ कर साइड कर रही है। प्रशासन लगातार आप देख पा रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों से बीपीएससी टीआरई 3 के जो लोग हैं सड़क पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि क्या कुछ कहेंगे। सड़क पे उतर गए हैं फिर से आप सब। भैया, हम लोग तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। पिछले 6-7 महीने हो गए और इतना मतलब इतने 87,000 के करीब पद आए थे और उसमें से केवल हाफ रिजल्ट दिया गया। हम लोगों को ट्राई ब्रेकर यानी 71 मार्क मेरिट गई है और मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट में 71 है। फिर भी लोगों ने हम लोगों को मतलब ज्वाइनिंग नहीं दिया। हमारे जितने नंबर ला के बहुत सारे स्टूडेंट आज ज्वाइनिंग। अब तो प्रशासन और सरकार सीरियस भी नहीं ले रही है सर। सीरियस तो नहीं ले रही है, क्योंकि हम लोग तो लगातार 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं। अगर ये लोग सीरियस लेते तो अब तक हम लोग का दर्द समझते तो अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देते। देखिए, हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय कर रही है
सरकार, हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के एक नोटिस निकालिए, हम लोग शांत हो जाएंगे, अन्यथा हम लोग शांत होने वाले नहीं हैं। इलेक्शन रहेगा तब तक हम लोग इस काम को करेंगे। हर हाल में देखिए इतना वैकेंसी निकाल करके हम लोगों के साथ अपने अन्याय क्यों कर रहे हैं? 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकालते हैं, 40,000 पोस्ट को आपने बचा लिया है। क्यों बचाया है? बार बार एक ही टीआरई को कितना बार टीआरई लाइएगा? हम लोग को न्याय दीजिए, हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। महोदय, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए एक नोटिस जारी कीजिए। हर बार सड़क पे उतरते हैं, हर बार खदेड़ दिया जाता है। देखिए हम लोगों के साथ बहुत बर्बरता किया जाता है। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन के जो अलाउ किया जाता है वो काम करती है। ये सरासर जो गुंडागर्दी करे वो नेता कर रही है। इतना वैकेंसी आप क्यों निकालते हैं? क्यों डाटा दिखाते हैं? आप वैकेंसी मत निकालिए। हम लोग जो क्वालिफाइड है हमको ज्वाइनिंग करवाइए, हम लोग को रिजल्ट जारी कीजिए। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। लगता है बार बार सड़क पे उतरते हैं, नहीं, डर क्या सर? हम लोग का ऐसे भी लाइफ बर्बाद हो चुका है, ऐसे भी लाइफ बर्बाद हो चुका है। टीआरई 4 का वैकेंसी देखिए, जुमलाबाजी है, ये जुमलाबाजी है। टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी। हम लोग के साथ अन्याय कर रही है सरकार। चुनाव का समीकरण चल रहा है तो ये वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी आई, एक रूमर फैलाया जा रहा है। मेन चीज जो है कि सप्लीमेंट्री जो लड़कों का रिजल्ट है, ये सारी चीजें जारी होनी चाहिए और इन बच्चों फिर से खदेड़ दिया गया। आगे क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मुलाकात कीजिए, हम लोग से मुलाकात कीजिए, हम लोग की बात आप रखिए। हम लोग का मुद्दा जेन्युइन है। सप्लीमेंट्री सीरियस नहीं ले रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये सो गए हैं, मुख्यमंत्री सो गए हैं। हम लोग की बात उन पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ये तो बात की बात है, लेकिन पहुंच रही है तो हम लोग को के प्रति क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आगे क्या करेंगे? हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो खदेड़ दिया गया, अब देखिए आज खदेड़ दिया गया है, लेकिन हम लोग का आंदोलन फिर से जारी रहेगा। चलिए, आंदोलन फिर से जारी रहेगा। और पिछले आप देख पा रहे होंगे कि कई दिनों से लगातार ये इस तरह का कई हर बार प्रदर्शन करते हैं, हर बार सड़क पर उतरते हैं, लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया जाता है आपको। देखिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है यहाँ पर कि बिहार सरकार में अपनी आवाज को उठाना, जेन्युइन मांग को मांगना, पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी से उसको दबाया जाता है। ये बहुत ही दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग अपनी जेन्युइन मांग के लिए रोड पे उतरते हैं और 6 महीना हम लोग गर्दनी बाग में भी दिए हैं और 1 महीना से आज रोड पे उतर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ऑन कैमरा बोले थे आप लोग के लिए लेटर हम भेज दिए हैं, लेकिन आज तक उस लेटर का कोई अता पता नहीं है। जब आप जाते हैं मिलने के लिए तो बोलता है कि आपसे डिबेट करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। अब बताइए, हम शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं करेंगे, विभाग में एसीएस सर से नहीं बात करेंगे तो किन से बात करेंगे? पुलिस प्रशासन जब रोड पर उतरते हैं, पुलिस प्रशासन को कहते हैं, ये लोग कहता है हम लोग के हाथ में लाठी है, हम लोग से बात कीजिएगा तो लाठी मारेंगे, सर फोड़ेंगे, आप लोग को जेल में देंगे। और कब तक? अब देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 7वां महीना हो गया, 7 महीना से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रहा है। अब हम लोग हारेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक चुना है तब तक रगड़ेंगे सरकार को। लेकिन सरकार को सुनना चाहिए, मांग जेन्युइन है। आपके पास 50% ऊपर सीट खाली है, आपने सैलरी स्लिप भी जारी किया है, उसमें भी आप साफ साफ लिखे कि 48,000 ही टीचर को हम नियुक्त किए हैं। बताइए, जब 66,000 आप रिजल्ट देते हैं और 48,000 स्टूडेंट को आप नियुक्त करते हैं, ये 18,000 सीट को क्या कीजिएगा? जिस समय आप रिजल्ट दिए थे उस समय भी आप 21,000 सीट बचा लिए थे और रिजल्ट के बाद भी 18,000 सीट आप बचा रहे हैं। हम लोग के साथ तो आप धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो हम लोग लाठी बरसा रहे हैं। बताइए ये अन्याय कब तक सहेंगे? ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनिएगा हम लोग रोड पे उतरेंगे, अपनी मांग को रखेंगे, इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे। चलिए, इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे और आवाज उठाते उठाते 7 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। अब हिम्मत भी जो होगी जवाब देना शुरू कर दिया होगा, लेकिन बार बार ये सड़क पे उतरते हैं, बार बार इन पे लाठीचार्ज होती है, बार बार इनको खदेड़ के साइड कर दिया जाता है। लगता है कि प्रशासन और सरकार अभी अब इन सबको सीरियस नहीं ले रही है, लेकिन ये इनका कहना है कि जब तक चुनाव है तब तक ऐसे ही इस प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। इनकी मांग जायज है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी लगातार ये मांग कर रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया गया था जिसको लेकर जो लगातार पिछले 7 महीने से प्रदर्शन हो रहा है। बाकी इन तमाम मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।